गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा पैंगोंग लेक का दूसरा दिन है। कल रात को मैं यहाँ पे अराउंड 8 बजे के आसपास पहुँचा पैंगोंग लेक रात को, और उसी टाइम मैंने अच्छा सा जगह देख के अपना यहाँ पे मैं अपना टेंट लगा लिया। सो रात को जल्दी ही सो गया मैंने। अब सुबह में नाउ द टाइम इज़ अगेन 7:30 इन द मॉर्निंग। और कल रात को तो मैंने सामान इधर ही जहाँ तहाँ फेंक के रख दिया, और आज मैं सुबह उठ गया हूँ पैंगोंग लेक का नज़ारा देखने के लिए। तो देखिए, आप लोग को मैं दिखाता हूँ पैंगोंग लेक। ओके, तो सुबह आके रात को मैंने काफ़ी थका हुआ था, जैसे तैसे मैंने अपना कैंपिंग सेट किया। तो ये देखिए पैंगोंग लेक का नज़ारा। तो ये मेरा कैंपिंग। कल रात को मैंने इधर अपना टेंट पिच किया, और आज दिन का प्लान ये है कि मैं आज यहाँ पे पैंगोंग लेक में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ फ़ोटो वीडियो खींचने के बाद आई विल हेड टुवर्ड्स उमलिंगला पास। 1 hour later। तो दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है ये मेरक गाँव। थोड़ा सा हटके है, इट्स लिटिल ऑफ बीट इन पैंगोंग, क्योंकि आपका जो स्पैंगमिक है वो विलेज है। स्पैंगमिक विलेज इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन पैंगोंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग हुआ था। कल मैं गया था स्पैंगमिक में घूम के जहाँ पे 3 इडियट वाला मूवी का शूटिंग हुआ था। 3 इडियट्स और जब तक है जान, ये सब मूवी का शूटिंग हुआ था वहाँ पे। तो उसके बाद वो जगह काफ़ी फेमस हो गया। तो वहाँ पे 3 इडियट वाला थीम लगाया हुआ था चारों तरफ। तो वहाँ पे मेनली टूरिस्ट जब आते हैं ना, तो स्पैंगमिक में ही जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी रहने के लिए बहुत सारे होटल्स, कॉटेजेस, होम स्टेज है। लेकिन मेरक गाँव स्पैंगमिक से 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो चारों तरफ घास, ग्रीनरी, और बैक साइड में पहाड़, एंड probably I don't know if you can see the snow capped mountain, वहाँ पे ये है मेरक गाँव। तो मेरक गाँव स्पैंगमिक से 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा होटल या होम स्टेज नहीं है। कुछ कम होम स्टेज है, लेकिन अभी तो काफ़ी हो गया है। मतलब लास्ट ईयर से जब आया था, उससे पहले मैं जब आया था, कंपेटिवली मुझे लगता है अभी काफ़ी होम स्टे हो गया है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पैंगोंग आए तो मेरक गाँव में रुक सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ बीट प्लेस वेयर इफ़ यू वांट टू एन्जॉय द सॉलिट्यूड और पीसफुल सीरीन काम एनवायरनमेंट, जहाँ शोर शराबा ज़्यादा नहीं है। इन दैट सेंस मेरक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। तो अभी है मेरे बैक साइड में पैंगोंग लेक। तो दिस इज़ द पैंगोंग लेक। अभी मैं यहाँ का पानी छू के देखता हूँ कितना ठंडा है। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन ठंडा तो है। और पानी पी के देखता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, ये सॉल्टी है। द वाटर इज सॉल्टी। सो दिस पैंगोंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक, एंड in fact this is the highest saltwater lake in the world, located at an altitude of 12,500 feet above the sea level. तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो नॉर्मली पहाड़ों में जो लेक्स होता है ना, दोज लेक्स सपोज टू बी स्वीट वाटर। तो सरप्राइजिंगली बात यह है कि स्पेसिफिकली द पैंगोंग लेक इज़ ए सॉल्ट वाटर लेक, क्योंकि
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है, जियोग्राफी जुड़ा हुआ है. वी हैव टू गो बैक टू millions of years back when if you would have heard of the plate tectonic theories. So this Pangong Lake has always been an area of dispute between India and China. So India side say this Pangong Lake starts from the north, and then north, and then it goes down south east, down, और वहाँ पे majorly then goes down to towards the east position to China. So it says around 2/3 of the lake is in China and 1/3 of the lake is in India. लेकिन अगर देखा जाए तो दिस पैंगोंग लेक इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू फिंगर्स. जहाँ से वहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जो ग्लेशियर्स है, वहाँ पे लेक में अलग अलग जगह पे जब ग्लेशियर्स नीचे आके व्हेन इट टच द लेक इट फॉर्म्स फिंगर्स. ग्लेशियर्स का एक मतलब पहाड़ जैसा फॉर्म होगा, ग्लेशियर्स आके नीचे फिर दैट जॉइंट्स द लेक एंड दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड एज फिंगर्स. सो टोटल फ्रॉम फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, or probably I could say northwest to southeast, and then east, the lake is divided into 8 fingers, from east to west. और इंडिया का कंट्रोल till finger 4 तक है, but Chinese claim is different. One special thing about this lake is इस लेक का पानी एकदम ब्लू है, कम्प्लीटली ब्लू. अभी प्रॉब्ली आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब मैं बाइक राइड पे से जा रहा था पहाड़ी के साइड से ऊपर से कम्प्लीटली ब्लू दिख रहा था पानी. सो पहाड़ के साथ द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द माउंटेन्स एंड द लेक इज़ सो नाइस. इतना अच्छा लगता है विद दिस mountains and the blue color lake. It's amazing to look. और specifically लद्दाख में एक चीज़ तो है, Pangong Lake is something that you can see and you can see, my God, we haven't seen something like this before. I can guarantee you that. ये जगह definitely हटके है. You should definitely visit this place. In the vast expanse of Ladakh, where the mountain whispers ancient tales, I embarked on a journey not just across terrains but into the depth of solitude. The road to Pangong Lake was more than a path. It was a canvas painted with challenges and revelations, each turn unveiling a new facet of the self. This wasn't just a ride or a campsite, it was a pilgrimage to the inner sanctum of being, where every moment echoed with the essence of existence. कभी कभी जिंदगी और शोर से दूर एक आवाज अंदर से आती है, चल खुद से मिलने चलते हैं. पैंगोंग की राहों पर हर मोड़ एक नई कहानी के जैसा था. ना कोई साथी, ना कोई मंजिल का पता, सिर्फ मैं और मेरी बाइक. एक अकेला सफर जहां रास्ते भी हमसे बातें करते हैं और खामोशी भी एक साथी बन जाती है. पैंगोंग ने मुझे सिखाया कि कभी कभी खुद से मिलने के लिए दुनिया से दूर जाना पड़ता है. दोस्तों अभी मैं निकल पड़ा हूँ मेरठ से हानले की ओर, पैंगोंग लेक के किनारे किनारे. एंड द माउंटेन्स स्टैंड टॉल guarding this serene expanse. Moments like this remind me why I ride. दोस्तों अभी मैं चुसुल पहुंचा हूं और फाइनली इंटरनेट का सिग्नल मिलता है. पैंगोंग लेक के किनारे से लेकर यहाँ तक का सफ़र एक अलग ही अनुभव था. ना नेटवर्क, ना कोई शोर, बस नेचर की खामोशी और मोटर बाइक की आवाज़. ये जो चुसुल है लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में
एक छोटा सा गांव है जो दुर्बुक तहसील के अंदर आता है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड विद सच एन अमेजिंग लैंडस्केप। और भाइयों बहनों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे का सफ़र और भी धमाकेदार होने वाला है। भाई ये तो ऑफ रोड हो गया है, गूगल मैप ने तो हाथ उठा लिया है भाई, कोई रोड दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। यहाँ के रास्ते इतने कंफ्यूजिंग हैं कि लगता है जैसे हर मोड़ पे एक नया चैलेंज हो। आगे का सफ़र हमें ले जा रहा है रेजांगला वार मेमोरियल की तरफ। ये वही जगह है जहाँ 1962 के साइनो इंडियन वार में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगभग 3000 चाइनीज़ सैनिकों का सामना किया था, और उनमें से 114 सिपाही शहीद हो गए और उनके वीरता ने इतिहास रचा। मेजर शैतान सिंह जो इस कंपनी के कमांडर थे, उनकी लीडरशिप और बलिदान को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और उनके ये बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं पहुंच गया हूं रेजांगला वार मेमोरियल, विच इज़ ऑन माई राइट साइड, आई मीन एट माई 2 o'clock. Riding through this rugged terrain of Ladakh, I have arrived at a place that stands as a testament to the unparalleled bravery, the Rezangla War Memorial. ये रास्ते सिर्फ सफ़र नहीं, एक यात्रा है उन वीरों के चरणों में जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं और उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये आज़ादी दी। रेजांगला जुद्ध स्मारक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू। ये जुद्ध स्मारक सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं की 40 कंपनी के शहीद हुए 114 जवानों की शहादत की याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कुमाऊं द्वारा बनाया गया। 2021 में इस युद्ध स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें मेरे बाएं शैतान सिंह ऑडियोविजुअल हॉल और मेरे दाहिने रेजांगला गैलरी को शामिल किया गया। अभी आप मेरे साथ अहीर धाम की ओर प्रस्थान कीजिए। अभी आप जहाँ के सबसे पवित्र स्थान अहीर धाम के पास खड़े हैं। अभी मैं आपका ध्यान रेजांगला जुद्ध क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ। मेरे सामने आपके पीछे एक भूरे रंग की पहाड़ी, नाम मग्गर हिल। मग्गर हिल का दाहिना किनारा एक काले रंग की नुकीली चोटी, नाम मुकवरी टॉप। मुकवरी टॉप के दाहिने ऊपर से नीचे की ओर डलता हुआ स्पर, जहाँ पे 3 से 4 वंकर जैसे दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है सर? वास्तव में ये रेजांगला का जुद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर 1962 में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की 40 कंपनी तैनात थी, और युद्ध के दौरान एक ऑफिसर, 2 JCO, 111 जवानों ने शहादत प्राप्त की थी। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके रैंक द्वारा पहचाना गया और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जोधपुर राजस्थान में भेज दिया गया। बाकी के शहीद हुए 2 JCO, 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर TN राणा, महावीर चक्र कमांडर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा इसी स्थान पर किया गया। इसी स्थान का नाम अहीर धाम इसलिए रखा गया क्योंकि शहीद हुए ज़्यादातर जवान यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे और अहीर जाति से संबंध रखते थे। अभी आप मेरे साथ युद्ध स्मारक की ओर प्रस्थान कीजिए। स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ और स्मारक को मिला के कुल 13 बनते हैं, जो कि 13 कुमाऊं को दर्शाते हैं। स्मारक के दाएं और बाएं हिंदी व अंग्रेजी में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगा हुआ है। स्मारक के ठीक सामने दीवार, नाम शूरवीर स्मृति दीवार, जिसके ऊपर लाल रंग के पत्थरों पर सुनहरे अक्षरों से शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया।
अभी आप मेरे साथ जंगला गैलरी की ओर प्रस्थान कीजिए। इस जंगला गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य जहाँ पर आने वाले सैलानियों को जंगला के जो तथा उससे जुड़े तत्वों के बारे में अवगत करना है। इस स्थान पर 13 कुमाऊं की 40 कंपनी के वीर अंडवांकरों की शौर्य गाथा को संजो कर रखा गया है। मेरे दाहिने जी जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इस कलाकृति 1962 युद्ध के दौरान एक कुमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक के ऊपर संगीन से वार करता हुआ दिखाया गया है। मेरे बाएं जी जो आप कलाकृति देख रहे हैं, 1962 युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक पूरे साजो सामान के साथ दिखाया गया है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड सन 1962 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों को यहाँ पे संजो के रखा गया। 1962 में इस टाइप के वेपन यूज की गई। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स है जंगला की लड़ाई में यूज किए गए थे, जिसमें फ्रूट टिन, जिसमें पैकिंग फ्रूट आता है, पीने वाली बॉटल्स, 51 mm का कंटेनर है, ये सप्लेंट है। जब 51 mm का बम ब्लास्ट होता है उसके सप्लेंट निकलते हैं। ये इलाजमेंट 1962 युद्ध के दौरान त्रिशूल सेक्टर की डिप्लॉयमेंट को दर्शाती है। इस इलाजमेंट में 13 कुमाऊं की अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी की डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया है। काले रंग की ये रेखा 1962 युद्ध के दौरान LAC को दर्शाती है। अब जो प्रेजेंट LAC है, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मकूरी टॉप, जंगला से होती हुई आगे की ओर। इन दो तस्वीरों में चीन के द्वारा किए गए हमले को दिखाया गया है, जिसमें लाल रंग से चीनी सेना और नीले रंग से भारतीय सेना को दिखाया गया है। इन हमलों में चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें चीन के 1300 से अधिक सैनिक मारे गए। उस टाइम इंडिया के पास वेपन था 303 इंफिल्ड राइफल, सिंगल एक्शन राइफल, और चाइना के पास था 56 कार्बाइन ऑटोमेटिक वेपन था। ये तस्वीर फरवरी 1963 की है, जब भारतीय सेना जंगला पहुंची। उन्होंने देखा कि जंगला के वीरों के शरीर बर्फ से कर चुके थे, उनके हाथ से हथियार नहीं छूटे थे, क्योंकि डेड बॉडी 3 मंथ के बाद लाई गई थी वहां से। ये सैंड मॉडल त्रिशूल सेक्टर का बना हुआ है, जो कि 20 बाई 40 किलोमीटर एरिया को दर्शाता है। नीले रंग से दिखाए गए फीचर्स भारत के एरिया को दर्शाते हैं। लाल रंग से दिखाए गए फीचर्स चीन के एरिया को दर्शाते हैं। हरे रंग से दिखाए गए फीचर्स पासिस को दर्शाते हैं। स्काई ब्लू कलर के दिखाए गए फीचर्स नदियों नाले को दर्शाते हैं। भूरे रंग से दिखाए गए फीचर्स रेंजेस को दर्शाते हैं। लाल रंग की ये रेखा नाम कैलाश हाईवे रोड, जो कि हमारे सामने वाला रोड है। LAC अभी जो प्रेजेंट LAC है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मकूरी टॉप, जंगला से होते हुए 0.6190, जो कि 19 किलोमीटर एरिया बनता है। शैतान सिंह विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, जो मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा है, जिसके नीचे उनके परमवीर चक्र का साइटेशन लिखा गया है। अभी आप अपने दाएं और बाएं देखेंगे तो 13 कुमाऊं के 8 वीर चक्र और 4 सैनिक श्रीलंका के जवानों की तस्वीरें साइटेशन के साथ लगी हुई दिखेगी सर। कौन सा? मेरे को हार्ले जाना है। हैनल ले जाना है ना, सीधे चले जाओ, सीधे जाके थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता आएगा ना जो, तो पीछे मत देना कि वो ना तो ना घबराना मत कि जहाँ आगे बंद है। हाँ। थोड़ा कच्चा काम चल रहा है। अच्छा। सीधे चलते जाना, जहाँ आप कहीं आपको लगे कि मैं गलत होगा तो काम रास्ते में आपको आदमी मिल जाएंगे। अच्छा। कौन सा भाई चैनल आपका? चैनल है? हाँ, यूट्यूब का चैनल है। कौन सा?
चैनल का नाम है बिग बकेट लिस्ट। बिग बकेट लिस्ट। ठीक हाँ, ठीक है। अभी चालू किया हो बस यही मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोग इधर? हम पंजाब से काम कर रहे हैं, हम ड्राइवर। ओह अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आगे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन कल नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक के रास्ते में जो शॉक रिवर के पास जो वाटर क्रॉसिंग मिला था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर भी हमेशा सेफ्टी पहले। चलिए देखते हैं कैसे पार करते हैं। कल के क्रॉसिंग में पानी का बहाव इतना तेज था कि लग रहा था जैसे रिवर खुद रास्ता रोक रही हो। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, माई राइड फ्रॉम नुब्रा वैली टू पैंगोंग। अरे भाई, एक और वाटर क्रॉसिंग। ये क्या, एक कार बीच में अटकी हुई है और कोई आदमी पैसेंजर को उतार के पार लेके जा रहा है। लगता है पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है। भैया, पानी गहरा है क्या? दोस्तों, अगर आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में राइड कर रहे हो तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। वाटर क्रॉसिंग अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये छोटा सा क्रॉसिंग तो आसान था, लेकिन कल जो शॉक रिवर का क्रॉसिंग था उसमें पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा था और करंट भी काफ़ी तेज़ था। कल के क्रॉसिंग में एक मोमेंट ऐसा था जब लगा कि बाइक कंट्रोल से बाहर हो जा रही थी। मेरे को ऐसा बहुत जगह पे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। भाई मैं तो आज गया था। आज का ये सब छोटा मोटा तो कुछ नहीं है कल के कंपैरिजन में। दोस्तों, अभी मैं सागाला पास के बिल्कुल करीब हूँ। ये जगह सिर्फ एक पहाड़ के पार चाइना से जुड़ी हुई है। सोचिए, इस पहाड़ के उस पार ही चाइना है। आप जो मेरे सामने पहाड़ देख रहे हो, अगर मैंने ये पहाड़ क्रॉस किया तो मैं चाइना पहुंच जाऊंगा। सो आई एम वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, मैं अब सागाला पास के शिखर में हूँ। दिस प्लेस इज अराउंड 15,200 feet above the sea level. The journey here was challenging, but the views are absolutely worth it. Take a look around at that mountain right ahead. Just beyond it lies China. It's incredible to be this close to the border. दोस्तों, अगर आप भी ऐसा एडवेंचर का प्लान कर रहे हो तो हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें। ये जगह खूबसूरत है लेकिन चैलेंजिंग भी है। Being here so close to the LAC gives me a profound respect for the soldiers who patrol these remote areas. Their dedication is truly commendable. This region has also been the backdrop of historical conflict, such as the 1962 Sino-Indian War, and one of the most recent notable incident occurred in June 2020 in the Galwan Valley, where a violent clash resulted in the loss of 20 Indian soldiers and an unconfirmed number of Chinese soldiers. Despite multiple agreements over the years aimed at maintaining peace along the LAC, this area always remains sensitive and requires careful navigation. दोस्तों, अब मैं एक ऐसा सैंडी पैच से गुजर रहा हूँ जहाँ हर कदम पे बाइक का बैलेंस बनाना एक चैलेंज है। बिल्कुल डेजर्ट जैसा वाइब मिल रहा है। ये रेतीले रास्ते मेरा राइडिंग स्किल का सच्चा टेस्ट ले रहा है। चाहे टेरेन कितना भी टफ हो, हम रुकने वाले नहीं हैं भाई। ये सैंडी ट्रैक भी हमारे जज्बे को नहीं रोक सकता। ये पहाड़ी रास्ते, ये खामोशी, ये ठंडी हवा, सब कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। ऐसे रिमोट एरिया में राइड करने का एक्सपीरियंस ही अलग है। मैं खुद को लकी महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाया। ये देखिए दोस्तों, एक और सैंडी पैच आ गया है। बाइक का कंट्रोल बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही तो एडवेंचर का असली मज़ा है। इस सैंडी टेरेन में राइड करना बिल्कुल डेजर्ट राइडिंग जैसा फील दे रहा है। हर मोमेंट में बाइक को संभालना पड़ रहा है, लेकिन यही तो रियल टेस्ट है हमारी राइडिंग स्किल का। दोस्तों, अब मैं न्योमा के करीब हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड में इंडस रिवर अपनी शांत धारा में बह रही है। ये दृश्य इतना मनोहर है कि शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। राइडिंग थ्रू दिस लैंडस्केप फील्स सरियल। द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडस रिवर and the vastness of the valley
make you feel connected to something greater. It's moments like these that make every mile worth it. I am feeling incredibly grateful to witness such untouched beauty. This journey is a reminder of how magnificent our world is and how important it is to cherish and protect these natural wonders. If you ever get a chance, make sure to visit Neoma. The serene landscape and the gentle flow of Indus River offer an experience that's both peaceful and rejuvenating. Guys, I have reached the iconic Loma Bridge. This bridge over the Indus River is a gateway to Hanle. After crossing this bridge, I will have to take a right turn to head towards Hanle. It's amazing to see how the landscape changes here, and the journey ahead promises even more breathtaking views. But guys, it's getting dark and the journey ahead will be under the starlit sky. Okay, Hanle is 44 kilometers from here और मेरे को लेफ्ट लेना है यहाँ से, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा. A few moments later. Guys, I have crossed the Neoma bridge and it's completely dark now. The road ahead to Hanle is about 40 kilometers, which should take around 1 hour from here. But it's too dark to capture videos और मेरा GoPro का बैटरी भी ख़त्म हो रहा है almost. So I will sign off here. तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में नए रास्ते नए सपने के साथ. Till then, ride safe, travel smart. जय हिंद. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं उमलिंगला पास, द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, and with an altitude of 19,024 feet above the sea level. फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ. उमलिंगला पास फाइनली मैं आके पहुंचा और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी टाइम है 7 PM और पूरा का पूरा उमलिंगला पास में मैं अकेला ही हूँ. यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है. तो दोस्तों फाइनली मैं आके पहुँचा मेरा आज का दिन का फाइनल डेस्टिनेशन गैमचॉक. तो दोस्तों मैं आके इंडिया के एक्सट्रीम कॉर्नर पे पहुँच गया हूँ, इन दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यू नो, इन द चाइना बॉर्डर. मेरे पीछे जो है आप देख सकते हो, अरे चाइना. मैं यहाँ से 20-30 कदम चला जाऊँगा तो मैं चाइना एंट्री कर जाऊँगा. और प्रॉब्ली ये देखो एक वाल है, दिस इज़ इंडिया. और ये जो नाला है बैक साइड में थोड़ा ग्रीन पैचेस में आपको पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है, वो है इंडिया चाइना का बॉर्डर. और आप जो देख रहे हो गाँव सीधा, ये सब है चाइनीज़ विलेजेस. तो वहाँ पे भी चेक एंट्री पॉइंट पे भी हम लोग को मुझे बोला था कि जहाँ पे भी घूम लो जो भी कर लो, जस्ट डोंट क्रॉस दी नाला, बिकॉज ऑन्स यू क्रॉस द नाला यू विल इलीगली एंटर चाइना. तो ये सब है चाइनीज़ विलेजेस, चाइनीज़ गांव. देखो ये है चाइनीज़ गांव. So this is a Chinese village वहाँ पे. और ये यहाँ पे एक छोटे से पहाड़ों के बीच में कैमरा लगाया हुआ है. चाइनीज़ लोग यहाँ पे नज़र रख रहे हैं हम पे, और हम नज़र रख रहे हैं उन पे. भाई गोली मन मार देना मुझे बस.